193 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस बरसात की वजह से। किसानों के खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है, लोगों के मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है, लोगों के मकान गिर रहे हैं, बच्चों के स्कूल गिर रहे हैं, जनता की सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। इन हालातों के अंदर अगर विधानसभा में हम अपनी बात कहें और उसको नहीं सुना जाए और सरकार जो जवाब दे, वो मंत्री जी ये तो कह रहे हैं कि बरसात जो है विशेष हुई है, और जब हम कह रहे हैं पैकेज भी विशेष होना चाहिए, उस पर जवाब नहीं दे रहे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के नॉर्म्स की बात करते हैं, जो उन्होंने सहायता की बात की है, मैं समझता हूं 5-7% सहायता की बात वो कर रहे हैं नॉर्म्स के अनुसार। उसके अलावा अगर बात करें तो वो तो अलग है। तो जितनी होनी चाहिए वो भी आप नहीं कर पाए हो। 2-2 महीने बरसात होते हुए हो गया, आप कह रहे हो गिरदावरी अब करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी मीटिंगें ले रहे हैं 6-6 घंटे की, और निर्देश दे रहे हैं कि हम विशेष गिरदावरी कराएंगे। कब कराओगे भाई? आपके ज्यादातर कलेक्टर तो फील्ड में ही नहीं गए, मौके पे ही नहीं गए, उनको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। कलेक्टरों ने एसडीएम को कह दिया, एसडीएम ने तहसीलदार को कह दिया, तहसीलदार घर बैठे। यानी कोई शासन प्रशासन के आदेश ही नहीं मान रहा। नीचे वाले मान कर रहे हैं आपके आदेश। ये हालत राजस्थान के अंदर हो गई है। हमारी सरकार थी, तुरंत गिरदावरी होती थी, तुरंत मुआवजा किसानों घोषित होता था, तुरंत मदद होती थी। मैं प्रभारी मंत्री था 12 में बारिश आई, तुरंत मुझे उसी दिन भेजा गया कि आप प्रभारी मंत्री आप वहां जाइए। मैं वहां गया, मौके पे वहां सीएम साहब ने बात की जनता से। तो ये थी सरकार, ये थी मॉनिटरिंग, ये था काम। आज कोई काम कर रहे हैं ये लोग। मुख्यमंत्री सिर्फ जो है मोदी जी की बड़ाई करनी है। तो आज मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक तो पहले दी थी जिसमें 8 क्वेश्चन आप लोगों को लिख के दिए थे कि 8 ही पूछने, और आज ये दूसरी है जो सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, प्रेस ब्रीफिंग की। जीएसटी राहुल गांधी जी ने पहले दिन कह दिया था 2 स्लैब होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी की जो बात मानी उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को। देर आए दुरुस्त आए, लास्ट में माननी राहुल गांधी जी की पड़ेगी। आप जातिगत जनगणना की बात उनकी मानी, और अब ये जीएसटी की बात मानी, और वोट चोरी का भी खुलासा बहुत जल्दी होगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। जो सामने दौड़ रहे हैं, आपने नहीं देखा? बिल्कुल सेम। आपने नहीं देखा? यानी इतना घमंड, इतना अहंकार सत्ता के मंत्रियों को किस चीज का है भाई? वही जनता ने उनको चुन के भेजा है, वही हमको भेजा है। हम 20-25 कम रह गए, जो इधर बैठ गए, वो 20-25 ज्यादा आ गए तो उधर बैठ गए। इससे ज्यादा तो अंतर कोई है नहीं। वही जनता है जो चुन के भेजती है। घमंड नहीं करना चाहिए। ये सरकार घमंड में है, उड़न खटोला सरकार है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहे, रोजाना दिल्ली दिल्ली दिल्ली, और अब तो मंत्री भी जो हेलीकॉप्टर में चक्कर लगा रहे हैं। ऊपर ऊपर हवाई सर्वे हो रहा है, जनता नीचे दलदल में धस रही है, उस पर कोई नजर नहीं। सर अंदर पार्टी की लाइन नहीं है, वो पार्टी का विरोध है इस बिल से। क्योंकि जो गाइडलाइन है, भारत सरकार ने जो एक पूरा सर्वे किया था अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, उसमें यह तय किया गया था कि 10वीं क्लास और 16 साल, इससे कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं होनी चाहिए। वो सरकार कर रही थी, उस पर हमारा ऐतराज है। जो कोचिंग को छूट दी उस पर हमारा ऐतराज था, कोचिंग की संख्या में जो छूट दी उस पर ऐतराज था। और पूरा बिल जिस प्रकार से लाया गया है वो ऐसा लाया गया है कि कोचिंग को ये लोग राहत देने का काम कर रहे हो, न कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनको, और जो अभिभावकों की जेब काटी जा रही है उसको। उसको लेकर हमारा विरोध था। वो पार्टी लाइन से अलग पारिक जी ने अपनी बात रखी है, वो पार्टी का कोई उससे सरोकार नहीं है, उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। एक रिम्स की भी बात की गई है कि राजीव गांधी एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप का नाम बदल के विवेकानंद स्कॉलरशिप कर दिया जाए, या जो हमारा और जो 20 योजनाएं हैं जिनका नाम बदल के इन्हें किया है। मैंने कल विधानसभा में कहा था माननीय मंत्री जी से कि आप रिम्स बना रहे हैं तो रिम्स की